author of best-selling book, The Sitting Pandemic, step by step guiding to prevent and recover from the slip disc. He is on the mission, moving India pain-free, helping people to awake their self-healing power naturally. Let's welcome Akhilesh ji. Good morning, everyone. तो फिजियोथेरेपी मेरी कैटेगरी है। फिजियोथेरेपी को अगर हम समझें कि क्या होता है फिजियोथेरेपी, बहुत सिंपल टर्म में बताऊंगा। फिजियोथेरेपी को आप मूवमेंट स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो। जहां पे भी प्रॉब्लम होती है मूवमेंट से जुड़ी हुई, ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो, स्पाइन में प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस हो गया हो, या किसी भी तरह का ऐसी प्रॉब्लम जो ज्वाइंट आपके मूवमेंट को रोक रहा है, वहां पे फिजियोथेरेपी का रोल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि एक में नर्व्स है, एक में मसल्स है, देन वेन्स है, देन हमारी स्पाइन है। तो ये सारे सेक्टर्स है जहां पे फिजियोथेरेपी मोस्टली काम करता है। नेक्स्ट अभी हम समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में हम किस किस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आजकल सस्टेन्ड पोस्चर की होती है, जिसपे मैंने बुक भी लिखी है, द सिटिंग पैंडेमिक, सिटिंग किल्स मूविंग हील्स। तो सस्टेन्ड पोस्चर जिसमें हम या तो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े रहते हैं। आप देखना कि हाउस वाइफ्स हैं, मोस्टली टाइम किचन में खड़े होकर अपना टाइम ले जाती हैं। सेल्स जो पर्सन होते हैं शॉप में हमेशा खड़े रहते हैं। तो खड़े रहना एक सस्टेन्ड पोस्चर है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा है लॉन्ग सिटिंग। आजकल हम लॉन्ग सिटिंग तो करने लग गए हैं ऑफिस में, हम सब बिजनेस ओनर्स हैं, लॉन्ग सिटिंग करते रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ऑकवर्ड पोस्चर, मोबाइल एक आज के टाइम पे सबसे बड़ा कॉज है आपके पोस्चर को खत्म करने के लिए, रॉन्ग करने के लिए। रॉन्ग पोस्चर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं देखते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सभी ने देखा होगा, सैटिका की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लॉन्ग सिटिंग करते हैं, लॉन्ग सिटिंग करने से क्या होता है कि बॉडी के एक हिस्से पे दबाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे वहां का ब्लड सर्कुलेशन कम होता जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा किसी भी हिस्से में, ब्लड के थ्रू सारे सेल्स को, चाहे वो कोई भी सेल हो, मसल सेल हो, बोन सेल हो, एनी सेल ऑफ द बॉडी, सबको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलता है। सेल्स हेल्दी रहने के लिए दो ही चीज चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन कम हुआ, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा, वहां के सेल्स डिफिशिएंट होने शुरू हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि बीमारी के रूप में वो देखने को मिलता है। अपर बैक की प्रॉब्लम हो, हेडेक की प्रॉब्लम हो, हेडेक में भी क्या होता है कि बेसिकली हमारे नर्व्स की जो ब्लॉकेज होती है यहाँ पे, एक्सेस मोबाइल आप यूज करोगे उसकी वजह से फॉरवर्ड हेड पोस्चर आपने देखा होगा बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम पे मोबाइल यूज करने की वजह से, जिसकी वजह से जैसे जैसे आगे जाता जाएगा सारे नर्व्स, ब्रेन का ब्लड सप्लाई कहां से है, नेक से है, नेक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा जैसे इतना बड़ा होता है, वहीं से पूरा ब्लड जा रहा है, सर्कुलेशन जा रहा है। जितना आपका नेक आगे जाता जाएगा ब्लड सर्कुलेशन उतना अफेक्ट होता जाएगा। हेडेक आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हील पेन, लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से नी में प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट स्पाइनल कंडीशंस की अगर बात करते हैं, स्लिप डिस्क मैंने बोली है। स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, कमर का अगर आर्थराइटिस हो जाए उसी को स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे ही लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होगा वहां का नरिशमेंट ऑफ होगा, धीरे धीरे वो एरिया ड्राई होने लग जाएगा। सिंपल टर्म में उसी को आर्थराइटिस बोलते हैं, उसी को स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सर्कुलेशन ब्लॉक है तो उसको ओपन कर देना। सर्कुलेशन क्यों ब्लॉक है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, मसल टाइट हो गई होगी, बोन्स की अपनी पोजीशन अलाइनमेंट चेंज हो गई होगी, कुछ ना कुछ यही फिजिकल कॉज होता है। फिजियोथेरेपी में जब तक हम उसको मैनुअली अलाइन नहीं करेंगे वो ठीक हो नहीं सकता, इसीलिए पिल्स इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। वी हैव टू करेक्ट द थिंग्स मैकेनिकली। नेक्स्ट एक हमको बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ओवर यूज इंजरीज। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, हम एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या माइक्रो फ्रैक्चर होता है, माइक्रो ट्रॉमा होता है। एज अ रिजल्ट टेनिस एल्बो आप देखना, नेक्स्ट टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम, गोल्फर्स एल्बो की प्रॉब्लम, शोल्डर इंपेंजमेंट की प्रॉब्लम। नेक्स्ट शोल्डर इंपेंजमेंट देखना आप, मसल टियर हो जाता है, लिगामेंट टियर हो जाता है, थाई पेन होता है। तो जहां पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जहां पे टेंडेनाइटिस, जैसी वर्ड आया टेंडेनाइटिस तो समझ जाइएगा वो फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम है, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी है। तो वहां पे फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है। नेक्स्ट एक हम देखते हैं न्यू यूज इंजरीज। न्यू यूज मतलब अचानक से, वैसे तो डांस करते नहीं है, अचानक से जाके डांस कर लिया। योगा डे में अक्सर लोग अचानक से योगा करने पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट डे हमारे पास आते हैं। तो जैसे हम कुछ अचानक से, जिसके लिए हम हैबिचुअल नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, बॉडी पे एकदम से लोड आता है, इंजरी होती है, तो उसको हम न्यू यूज इंजरीज बोलते हैं। नेक्स्ट जिसकी वजह से मसल स्ट्रेन हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है, मसल टियर हो सकता है, लिगामेंट इंजरीज हो सकती है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं फिजियोथेरेपी से इसको आप पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी होती है जॉइंट स्टिफनेस आर्थराइटिस। जैसा कि मैंने बताया, व्हाट इज आर्थराइटिस? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। वहां पे जहां पे भी डिजेनरेशन वर्ड यूज होगा आप समझ जाएगा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है, तो वही है आर्थराइटिस। जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफ हो जाती है, कड़कड़ की आवाजें आने लगती है, धीरे धीरे क्या होता है जॉइंट की जो रेंज है, मूवमेंट है, वो ब्लॉक होने लगते हैं। तो ये सारी जो है वो आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस के कैटेगरी में आते हैं, जिसको आप फिजियोथेरेपी से पूरी तरह से, इनिशियल स्टेज है पूरी तरह से रिकवर हो सकता है, स्टेज बढ़ गया तो डॉक्टर अमित के पास जाना पड़ेगा आपको। 2 minutes remaining. पोस्ट सर्जरी के केसेस में जितने भी स्पाइनल सर्जरीज होती है, ऑर्थोपेडिक कोई भी सर्जरी होती है, उसके बाद रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी का मेजर रोल रहता है। नेक्स्ट ओल्ड एज एंड न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। अक्सर ओल्ड एज में बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, इंजुरीज होने लगती है, बॉडी में वीकनेस आने लगती है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम आने लगती है। फिजियोथेरेपी से इसका काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। पैरालिसिस का केस आपने देखा होगा, आजकल हाफ बॉडी पैरालिसिस होता है, हाफ बॉडी हो सकता है, लोअर बॉडी हो सकता है, अपर बॉडी हो सकता है। उन सारे केसेस में फेशियल पाल्सी, बहुत बार फेस ही लटक जाता है, उसको फेशियल पाल्सी बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी एंड मैनुअल फिजियोथेरेपी। हमारी स्पेशलाइजेशन एग्जैक्टली मैनुअल फिजियोथेरेपी में है, बिकॉज मैनुअल फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया कि मैनुअली चीजों को अलाइन करते हैं। अगर एक बोन की अपनी पोजीशन चेंज हो चुकी है, उसको हम मैनुअली अलाइन करते हैं। मसल टाइट हो गया है या वीक हो गया है, उसको हम मैनुअली करेक्ट करते हैं। तो इसके साथ मशीन्स भी यूज होती है, एक्सरसाइज का अपना रोल रहता है। तो हमारी यूएसपी है मैनुअल फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली। और अगर मैं गोल्डन बैलेंस की बात करूं तो हम फिजियोथेरेपी के साथ मल्टीपल चीजों को इंटीग्रेट करके ट्रीटमेंट करते हैं। एक्यूपंक्चर है, कपिंग थेरेपी आप देख रहे होंगे, नेचर थेरेपी है, माइंड थेरेपी है, इन सबको हम इंटीग्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इंटीग्रेटेड होलिस्टिक फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी इस तरीके से आपको रिकवर करने में हेल्प करता है। वीडियो प्लीज। क्या कमर में दर्द की वजह से आप ज्यादा बैठ नहीं पा रहे हैं? क्या घुटनों